हाय फ्रेंड्स, नमस्कार और पथिक लॉकडाउन वीडियो सीरीज फेज 2 के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम समीर सुरवे है। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में हम जानने वाले हैं रिजल्ट्स क्रिएट करने से और इम्पॉर्टेंट क्या होता है। एक्चुअली सोचने वाली बात है, रिजल्ट्स क्रिएट करने के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है क्या? जहाँ देखो लोग रिजल्ट्स के पीछे लगे हुए होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो माँ बाप पीछे लगे होते हैं कि चलो यार अच्छे मार्क्स लाओ। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो बॉस पीछे लगा होता है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। यदि आप बिजनेस कर रहे होते हो तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज सेलिंग मोर एंड क्रिएटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स आप कमाओ। सो रिजल्ट से इम्पोर्टेंट क्या होता है, यही हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं दोस्तों। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब आपने यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जब अगला एपिसोड टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे विनती है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, बिकॉज ये सारा वीडियो सीरीज़ करने का हमारा बेसिक पर्पज़ ही ये है कि ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स लोगों को कुछ मदद हो टू फेस द सिचुएशन बेटर एंड मेक अ प्रोग्रेस इन देयर लाइव्स। तो इसीलिए ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम दोस्तों, चलो हम बढ़ते हैं आज के एपिसोड के टॉपिक की तरफ। पहली कहानी है आज की रमेश की, जिन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स क्रिएट किए अपने सेल्स टीम के लिए एंड ही बिकेम द टॉप सेल्समैन। अपने कंपनी के सबसे बेहतर सेल्समैन बने और उसके लिए उनको प्रमोशन भी दिया गया। दूसरी स्टोरी है सुनीता जी की, जिनका गोल था 10 kgs वेट लॉस करना और 1 महीने में उन्होंने कर दिखाया। और उसके लिए जो जिम में वो वर्कआउट करती थी, उन्होंने जो प्राइस अनाउंस किया था 50,000 रुपीज़ का, वो भी उनको मिल गया। सो शी क्रिएटेड फैंटेबुलस रिजल्ट्स। और तीसरा एग्जाम्पल है श्याम का, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और जिन्होंने इंजीनियरिंग एग्जाम्स में बहुत बेहतर मार्क्स पाए और अपने माँ बाप के लिए ही मेड अ प्राउड, इट वॉज अ प्राउड अचीवमेंट फॉर हिज पेरेंट्स। उसके हिज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी विथ हिम। तो ये तीनों ने रिजल्ट्स किया है। ये तीनों कहानियां भी वही लेसन दोहराती है कि अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज रिजल्ट्स। पर चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे चल के इन तीनों के लाइफ में क्या हुआ। रमेश के बाद 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि जिस जॉब में उनको प्रमोशन मिली थी, वहाँ का परफॉर्मेंस मेंटेन करना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा। और ये कहानी मेरे सामने घटी हुई है। दिस इज़ अ ट्रू लाइफ स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स। और ये कोविड की कहानी नहीं है, ये तब की कहानी है व्हेन लाइफ वाज सपोज टू बी सो कॉल्ड नॉर्मल। आगे सुनीता जी का क्या हुआ, उन्होंने वेट तो लॉस किया, पर दोस्तों वो बारी बारी उनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लग गए एंड देन इट वाज फाउंड आउट कि उनका वेट लॉस के साथ मसल लॉस भी हो चुका है एंड हर बॉडी हैज़ बिकम एक्चुअली वीकर एंड नॉट स्ट्रॉन्गर, और उस वजह से शी वॉज फॉलिंग सिक। और तीसरी कहानी शाम को बेहतर मार्क्स तो मिले ही, बिकेम ए इंजीनियर, बट अल्टीमेटली उनको एक डिसेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे इन तीनों के साथ क्यों हुआ दोस्तों, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कोई भी रिजल्ट लाने के लिए, कोई भी रिजल्ट पाने के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो 3 वेज होते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स एंड उसमें से सबसे फर्स्ट वे इन तीनों ने वही अपनाई है और इसी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हुए। एंड दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स इज चीट द सिस्टम। कोई भी चीज़ या कोई भी रिजल्ट लाने के लिए एक सिस्टम होती है। सिस्टम मतलब एक कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो आपको वो रिजल्ट्स आएंगे। देयर आर सेट ऑफ रूल्स और ये प्रोसेस कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर बना होता है। ऑन द फाउंडेशन ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स ये प्रोसेस बना होता है और उस सारी चीज़ों की एक सिस्टम बनती है। वो सिस्टम आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स आएगा, ये थियोरी है। बट कई बार ऐसे होता है कि हम इस दुविधा में आके हमारे सामने एक समस्या खड़ी होती है कि क्या मैं प्रोसेस फॉलो करूँ या रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान दूँ। और यदि हम रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान करें तो वी चूज टू चीट द सिस्टम, वी मैनिपुलेट द सिस्टम। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल वुड बी, अगर आपके दीवार में कहीं क्रैक है तो वन थिंग इज यू कॉल अ सिविल इंजीनियर एंड यू से कि भाई साहब ये क्रैक क्यों हो रहा है, सिर्फ प्लास्टर में क्रैक है या फिर कहीं फाउंडेशन में या पिलर में कहीं प्रॉब्लम्स है। सो यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, अ पर्टिकुलर सिस्टम, ताकि आप पता कर सको कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। फाइंड आउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन ट्रीट द प्रॉब्लम।
सेकेंड वे कुड बी, चलो यार ये दिख रहा है क्रैक, इसके ऊपर एक वॉलपेपर चढ़ा दो तो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। सो दैट इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक सोल्यूशन, और इन तीनों ने यही प्रोसेस अपनाया, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। अब ऐसा करने से होता क्या है, हमको टेम्पररी रिजल्ट्स तो मिलते हैं दोस्तों, मगर ये रिजल्ट सस्टेन करना, उनको बहुत टाइम तक सस्टेन करना मुश्किल होता है। इसके लिए रमेश को प्रमोशन मिला, बट मंथ आफ्टर मंथ वो सेल्स इंप्रूव करना, वो उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना उसको उनके लिए मुश्किल हो गया। श्याम ने मार्क्स तो पाए, बट इंटरव्यू क्रैक करना उनके लिए मुश्किल हो गया। सुनीता जी ने अपना वेट तो कम किया, मगर स्ट्रॉन्ग हेल्थ पाना उनके लिए मुश्किल हो गया, अच्छा स्वास्थ्य उनको नहीं मिला। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब दो चीजें होती है, वी डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, वी डोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि हम आगे जाके ये रिजल्ट वापस पा सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म रिजल्ट के साथ साथ आती है इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी के साथ आता है स्ट्रेस। सो दोस्तों, करना क्या चाहिए? रिजल्ट से इंपॉर्टेंट है तीन क्या चीजें हैं, देयर इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और वो क्या है? सो वो है प्रोसेस, प्रिंसिपल्स और सिस्टम। अब ये समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मैं आपको क्या कह रहा हूं। कोई भी रिजल्ट पाने के लिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस कोई सिस्टम्स या प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सिस्टम नहीं, प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जब कोई प्रिंसिपल्स पे आधारित, ऑन द फाउंडेशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, आप कोई प्रोसेस क्रिएट करते हो, उसको एक सिस्टम बोलते हैं। अब ये सिस्टम क्रिएट करना आसान नहीं होता। आप कोई भी स्कूल में जाओगे, कोई भी कॉलेज में जाओगे, तो टीचर्स आपको कंसेप्ट सिखा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, प्रिंसिपल्स सिखा सकते हैं, बट ये प्रिंसिपल्स एक्चुअल दुनिया में कैसे काम करते हैं, इसके लिए ऑब्जर्वेशन, स्टडी, रिसर्च करना पड़ता है, एंड यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। और ये आसान बात है नहीं। अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे तो यू क्रिएट अ सिस्टम, और जब तक आप ये सिस्टम फॉलो करोगे, आपको प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। सो सेकेंड वे, अगर आपको सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए, दैट मीन्स रमेश को अगर कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होके सेल्स करना है, तो उनको एक सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी। अगर श्याम को अच्छा इंजीनियर बनना है, ना केवल अच्छे मार्क्स मिलने हैं, बट अच्छा इंजीनियर बनना है, ही हैज टू फॉलो अ सिस्टम। अगर सुनीता जी को वेट लॉस करके एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, तो शी हैज टू फॉलो अ सिस्टम। और सो दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पाने का, इज टू डिजाइन अ सिस्टम और टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अब ये कैसे हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। कई साल पहले की बात है, जब हाल ही में मशीन मेड प्रोडक्ट्स आए थे। उससे पहले सब प्रोडक्ट्स हाथ से बनते थे, एंड वेरी रिसेंटली मैकेनाइजेशन शुरू हुआ था और मशीन से प्रोडक्ट्स बनने लगे थे। तो तभी क्वालिटी का भी इतना कंसेप्ट नहीं था। लोग यही चीज़ पे खुश थे कि चलो ये मशीन मेड प्रोडक्ट है, 1 मिलीमीटर इधर उधर कोई ध्यान नहीं देता था। बट एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में एक वर्कर थे, उनको बारी बारी ऐसे लगता था कि भैया अगर उसी मशीन से पार्ट बन रहा है तो एवरी पार्ट हैज टू बी यूनिफॉर्म, हर एक पार्ट सरीका होना चाहिए, इसमें डिफरेंसेस क्यों है? तो उन्होंने रिसर्च शुरू किया, उन्होंने उसकी खोज शुरू की और नोट्स लेना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि कभी कभी ऐसे होता है कि चलो यार, अगर लाइटिंग कंडीशंस ठीक नहीं हो तो क्वालिटी पे इफेक्ट होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि वर्कर का कंसंट्रेशन या ध्यान ठीक नहीं हो तो क्वालिटी पे असर होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि शॉप फ्लोर पे सारे टूल्स जहाँ वहाँ बिखरे पड़े हो, उससे भी क्वालिटी पे असर होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि मशीन की सर्विसिंग ठीक नहीं हो, उससे भी असर होता है। सो ये करते करते उन्होंने एक नया प्रोसेस इनोवेट किया, उन्होंने एक नया प्रोसेस बनाया, और उन्होंने ये समझा कि अगर ये प्रोसेस, ये सारे रूल्स फॉलो करे तो हमें कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है। बहुत जल्द ही उनके सुपरवाइजर को भी ये बात ध्यान में आ गई कि जिस पर्टिकुलर शिफ्ट में ये पर्टिकुलर वर्कर काम करते हैं तो क्वालिटी अच्छी आती है। तो उनको पूछा गया, भाई साहब आप करते क्या हो? तो उन्होंने अपना पूरा रिसर्च उनके सामने रख दिया। फिर वही चीज़ें पूरे फैक्ट्री वर्कर्स को सिखाने के बाद पूरी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और क्वालिटी बढ़ गई। फिर इर्द गिर्द जो फैक्ट्रीज थी पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में वो न्यूज़ फैल गई कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में ये जो वर्कर है उन्होंने कोई नई चीज़ें खोजी और ये सिस्टम फॉलो करे तो क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये ज्ञान सबको दिया गया, और दोस्तों इसी के साथ क्वालिटी मूवमेंट का जन्म हुआ। और जिस वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है फिल क्रॉसबाय, जिनको कहा जाता है द फादर ऑफ द क्वालिटी मूवमेंट। तो फिल क्रॉसबाय जी ने एक नई सिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने एक नया सिस्टम डिजाइन किया बाय डूइंग रिसर्च, बाय डूइंग इनोवेशन और बाय एक्सरसाइजिंग संयम, विच इज कॉल्ड पेशेंस। तो अनुशासन, रिसर्च, नई खोज, नई चीज़ों का इनोवेशन, एंड
संयम, ये तीनों चीज़ों का मिलन करके उन्हें एक नई सिस्टम डिज़ाइन करी। अब आप कहोगे दैट मीन्स आई हैव टू क्रिएट माई ओन सिस्टम टू अ सर्टन एक्सटेंट, येस, पर उसके लिए एक हैक है, दैट मीन्स एक ट्रिक है। एवरी टाइम आपको नई सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप कई बार ये भी देख सकते हो कि और इस दुनिया में जो रिजल्ट आपको चाहिए दूसरा कौन ऐसे रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, और उनके सिस्टम को अंडरस्टैंड करो तो भी काफ़ी है। नई सिस्टम डिज़ाइन करने की जरूरत ही नहीं, यू सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग सिस्टम। वंस यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, फिर उसका एक दूसरा सब स्टेप है एंड दैट इज कॉल्ड फॉलो द सिस्टम। उसी सिस्टम को वैसे के वैसे फॉलो कीजिए, रिजल्ट वही आएगा। और फॉर विच यू नीड अनुशासन, दैट इज डिसिप्लिन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। इनकेस आपने वो वीडियो मिस कर लिया है तो टॉप लेफ्ट कार्ड में क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, प्रीवियस एपिसोड देख सकते हो। उसके साथ होता है नया लर्निंग, आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, एंड अगेन उसके लिए संयम की जरूरत होती है। सो हमारे रिकमेंडेशंस क्या है दोस्तों, यदि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स। ये अगर आप करोगे तो आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। सिंस आप सिस्टम पूरी समझोगे, यू विल हैव समथिंग कॉल्ड कॉन्फिडेंस, और जो योगदान आप दूसरों के लाइफ में करोगे इसके लिए आपको मिलेगा रिकग्निशन। सो हमारे रिकमेंडेशंस है, कोई भी काम करने में आपको अगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो उस सिस्टम को समझिए, पूरा का पूरा प्रोसेस मास्टर कीजिए और फिर उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। बट फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को लायक बनाने में भी ध्यान दीजिए, अपनी खुद की क्षमता बढ़ाने में भी ध्यान दीजिए। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि सिस्टम ठीक होती है बट शायद आपकी प्रोफिशिएंसी या आपकी योग्यता नहीं होती उस सिस्टम को फॉलो करने की, तो आपको अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए। यदि आप ऐसे करोगे तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। अब इस सिलसिले में आपको एक फाइनल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बहुत दिलचस्प कहानी है मेरे खुद के ट्रेनर की, मिस्टर अपोनेश आचार्य, जिनके वजह से मैं ट्रेनर बना। ही वॉज अ वर्ल्ड क्लास ट्रेनर, और उन्होंने मुझे जब ट्रेनर बनाया, 3 साल जो मेरा ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने मुझे एक बात ही हैड एनफोर्स्ड ऑन मी, ही हैड स्ट्रेस्ड ऑन वन थिंग। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो ये सिस्टम है और इस सिस्टम को ऐसे के ऐसे फॉलो करना, प्लीज डू नॉट चेंज द सिस्टम। अगर आप सिस्टम चेंज करोगे तो रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं वैसे ही फॉलो कर रहा था, बट प्रैक्टिकल लाइफ थियोरी जितना आसान नहीं होता दोस्तों, हम सब जानते हैं। तो जब मैंने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए तो दुविधा ऐसी हुई कि मेरे स्किल लेवल पे मैं 20-25 लोगों को आई कुड कन्विंस कि चलो मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, फीस पे करिए, ज्वाइन कीजिए। व्हेन माय टारगेट वाज अराउंड 50, सो व्हेन आई वांटेड 50 पार्टिसिपेंट, आई हैड टू गेट ओनली 25 पार्टिसिपेंट्स। सो उससे लगभग सिर्फ खर्च निकल आता था, बट देयर वर नो प्रॉफिट्स। मेरे लिए कुछ पैसे बचते नहीं थे, और फिनेंशियल हालत तो बहुत ख़राब थी, बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई डैड एंड कई सारे लोन्स थे हमारे ऊपर, सो वी नीडेड मनी। और दुविधा ये थी कि कई सारे लोग हमें कहते थे कि आपके जो रूल्स है ना वो फॉलो करने की आप डोंट इंसिस्ट कि हम वो रूल्स फॉलो करें, वी आर रेडी टू पे द फीस। वी हैड वेरी लॉट ऑफ फिनिकल रूल्स, जो हमारे सिस्टम का एक पार्ट था। हमको कहा गया था कि कोई भी पार्टिसिपेंट को अंदर लेट नहीं लेना है, कोई भी सेशन मिस करने को अलाउ नहीं करना है, हर एक क्लास के बाद होमवर्क इज़ कंपलसरी, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। ये सारे कंडीशंस हम डालते तो कई पार्टिसिपेंट बोलते थे ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, हमको नहीं फॉलो करने। कहीं तो ऐसे भी कहते थे कि ये रूल्स अगर आप रिलैक्स करो तो हम अभी के अभी फी भरने को तैयार है, वी आर रेडी टू ज्वाइन द कोर्स एंड इट्स ओके इवन इफ यू डोंट गेट द रिजल्ट्स। अब दुविधा ये थी, शुड वी ब्रेक द प्रोसेस एंड टेक द फीस एंड टेक देम इनसाइड। अगर हमने वो रूल्स या प्रोसेस को ब्रेक करना का ऑप्शन अगर स्वीकार करते तो 7-8 फीस लोगों की फीस अंदर आ रही थी, एंड आई वुड हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी एट दैट टाइम इटसेल्फ, बिकॉज मनी वाज इंपॉर्टेंट। बट इफ वी सेट स्टिक टू द प्रोसेस, देन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं बट पैसे अंदर नहीं आ रहे। एक ख्याल ये भी आ गया कि चलो टेम्पररीली कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर जब दिन सुधरेंगे तो वी विल गो बैक टू द प्रोसेस। बट बिलीव मी दोस्तों, ऐसे होता नहीं है। तो हमने चूज किया, जैसे मेरे ट्रेनर ने कहा था, वी विल स्टिक टू द प्रोसेस। सो वी रिजेक्टेड दोज एडमिशंस, और उसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। पैसे कमाने के लिए दोस्तों संयम लगता है, मैंने कहा, एंड दैट इज नॉट अंडररेटेड स्टेटमेंट। वो पैसे कमाने के लिए हमको 1-2 साल नहीं दोस्तों, 8 साल लगे। 8 साल तक हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे थे, लोग आ रहे थे, लोग हमको कह रहे थे प्रोग्राम्स अच्छे हैं, मगर सिर्फ खर्च निकल रहा था, वी वर नॉट अर्निंग मनी। बट स्टिल वी स्टक टू द प्रोसेस, बिकॉज मेरी सोच कहीं ये थी कि ये सब प्रोसेस फॉलो करने में मैं कम पड़ रहा हूँ, मुझे मेरा स्किल बढ़ाना चाहिए, और वो स्किल बढ़ाने को 8 साल लगे।
एंड दिस वॉज नॉट बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, कई सारे लोन्स थे और हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे थे, बट फिर भी वी स्टक टू द प्रोसेस बिकॉज वी रियलाइज द ट्रूथ दैट प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स। 8 साल बाद फिर तो काफ़ी सारी तरक्की हुई, 25,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया और आज भी लोग कहते हैं हमने आपका 3 महीने का कोर्स किया और हमारा लाइफ बदल गया। सो रिजल्ट्स अपने आप आने लग गए। सो दीज आर द 5 रिकमेंडेशंस, ये अगर आप फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएंगे, आप में खूब सारा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा एंड यू विल गेट रिकग्निशन बिकॉज यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अगेन मैं दोहरा रहा हूं, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फोक्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नेक्स्ट संडे। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।